भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम मौजूद हैं पिंडरा ब्लॉक के पिंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगापुर पिंडरा वाराणसी, एक गंगापुर CSC केंद्र पे हम पहुंचे हुए हैं और आज हम चलेंगे, चूंकि यह एक सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे पूरे पिंडरा ब्लॉक के जो आसपास के लगभग 50 गांव, सैकड़ों गांव की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। तो जो यहाँ पे मरीजों को किस तरीके से यहाँ पे दवा दिया जाता है, यहाँ पे डॉक्टर समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इस ब्लॉक परिसर के अंदर क्या कुछ आधुनिक परिवर्तन हुआ है कि अस्पताल वैसे ही पुराने ढर्रे से चल रहा है। तो आइए हम चलते हैं इस अस्पताल परिसर के अंदर और दिखाते हैं आपको इस पूरी जो है गंगापुर CSC केंद्र की सच्चाई। चलो बिल्कुल। तो देखिए, जब हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC केंद्र के अंदर पहुंचे हुए हैं तो देखिए हमको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो देखा जाए तो यह सरकारी अस्पताल है, लेकिन अंदर आने के बाद ये महसूस नहीं हो रहा है कि नहीं हम किसी सरकारी अस्पताल परिसर में है, क्योंकि इसके पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो काफी छिन्न भिन्न चल रही थी। लेकिन जो आज का परिवेश है, बदलता परिवेश है, बदलते माहौल में देखिए यहाँ पे बाकायदा जो है यहाँ पे BP भी चेक किया जा रहा है। क्या नाम है चाचा जी? क्या नाम है? नाम बता दीजिए अपना। मुन्ना लाल। बिल्कुल। तो आप यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, इलाज आपका सही हो रहा है यहाँ पे? हाँ, सही हो रहा है। बिल्कुल। तो इस गंगापुर CSC केंद्र में जो इलाज हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो जी तो देखिए यहाँ पे जो मरीज है उनको बाकायदा चेक भी किया जा रहा है, पर्ची भी काटी जा रही है। देखिए एक चाचा जी यहाँ पर्ची लेके खड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? छबिनाथ। चाचा जी, ये बताइए कि आप इस अस्पताल परिसर में आए हैं दवा लेने के लिए, क्या लग रहा है कि आपको सही ट्रीटमेंट, सही इलाज और मुफ्त में इलाज आपको हो रहा है कि नहीं? अभी तो मैं पहली बार आया हूँ तो क्या बताऊँ। नहीं, पहली बार आए हैं तो आपको पर्ची मिला? पर्ची मिला है ना। बिल्कुल। तो अभी आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे दिखाने? हाँ। तो बिल्कुल, आपको यहाँ पे जब पहली बार आए तो आपको क्या महसूस हुआ कि हम सरकारी अस्पताल में चल रहे हैं? किस तरीके का आपके दिमाग में क्या चल रहे हैं? अच्छा के लिए चल रहे हैं ना? हाँ, अच्छा। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो बिल्कुल देखिए, जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक बदलते परिवेश में जो लोगों के दिमाग में रहता है कि कहीं हम सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो हमारा इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको देखिए सारे स्टाफ, सारे मेंबर और यहाँ पे नर्स भी लगी हुई हैं, उनको बाकायदा जो है उनका नाम नोट किया जा रहा है और क्या उनको कमी उस विभाग के डॉक्टर के पास भी उनको भेजा जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जब हम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के अंदर पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक जो है सोलर पैनल पानी की टंकी की व्यवस्था की गई है, जहाँ से जिसके माध्यम से यहाँ पे मरीजों को भी शुद्ध पानी पीने की भी व्यवस्था की है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? नाम सूर्य प्रताप सिंह है। जी सूर्य प्रताप जी, ये बताइए कि ये जो पानी की टंकी लगा हुआ है ये कितने दिन पहले लगा हुआ है? ये हो गया 1 महीने हो गया लगे हुए, प्रमुख जी के द्वारा, मतलब लगवा गया। किसके द्वारा लगा हुआ था? सिंह भैया के द्वारा लगा हुआ है ये। अच्छा, पिंडरा ब्लॉक प्रमुख, जो ब्लॉक प्रमुख संरक्षक है, उनके द्वारा लगाया गया। तो इसका उपयोग अस्पताल परिसर के अंदर हो रहा है? जी, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। पेशेंट और मरीज के लिए बहुत सुविधा है, अच्छी बात। बहुत पानी शुद्ध मिल रहा है उनको पीने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे टोटी लगी हुई है, हम उसको भी दिखाना चाहेंगे कि ये चालू है कि नहीं। देखिए यहाँ से आपको पानी निकल रहा है। तो मतलब यहाँ बाहर से भी अगर लोग आ रहे हैं पानी पीना चाहते हैं तो यहाँ से भी जो है पानी पीने की व्यवस्था है। तो देखा जाए तो ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर की तरफ जो लगा हुआ है, यहाँ से सप्लाई अंदर की तरफ भी जाती है? नहीं, अंदर की तरह नहीं, मरीजों के लिए डायरेक्ट यहाँ पानी मिलता है। बाहर से आप ले सकते हैं पानी। जी। तो बिल्कुल देखिए, इस तरीके की जो व्यवस्था है वो हमको देखने को मिल रही है कि कहीं भी जो पानी पीने की व्यवस्था है मरीजों, चूंकि गर्मी का मौसम है, लोग पहले आते हैं तो पहले जाहिर सी बात है पानी की तलाश में जाएंगे। तो पानी पीने की जो व्यवस्था है
यहाँ पे जो ये टंकी लगा हुआ है इसका काफी उपयोग कर रहे हैं यहाँ के जो मरीज आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस अस्पताल परिसर के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जब हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC केंद्र गंगापुरम पहुंचे, फिर इसके बाद हॉल में होने के बाद जब हम अंदर की तरफ प्रवेश किए हैं तो हमको एक प्रसव कक्ष दिखा है, जो कि बहुत, अगर ग्रामीण एरिया में देखा जाए तो इस प्रसव केंद्र का, प्रसव कक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से लोग प्रसव की जब आवश्यकता होती है तो ज़्यादातर जो है महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में ही, अरे सरकारी अस्पताल में ही जाती हैं। इसके बाद यहाँ से जब उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तब कहीं मामला गंभीर होता है, तब कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन जो सबसे पहली प्रथम उपचार होता है वो यहीं पे होता है। तो आइए हम यहाँ पे भी चलते हैं, क्योंकि यह जो है प्रसव कक्ष है, तो यहाँ पे भी हम नियम का पालन करते हुए, भाई सफाई जरूरी है, तो यहाँ पे चलेंगे हम अंदर की तरफ। यहाँ हमको एक नर्सिंग स्टेशन दिखा है, और नर्सिंग स्टेशन में देख रहे हैं कि हम दो जो है नर्सिंग स्टाफ हैं, और यहाँ पे हम एक मैम, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सारिका राय है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो प्रसव पीड़ा रूम है या प्रसव पीड़ा कक्ष हम कह सकते हैं इसको, किस तरीके से इसको व्यवस्था किया गया था, उसको हमको दिखाइए। ये जो इस समय हम लोग का पूरे ही मतलब प्रदेश के सारी सरकारी अस्पतालों को जो है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है, जिसमें सारी ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो भी गर्भवती महिलाएं या जो भी रोगी आए अस्पताल में, उसको एक मानक के अनुसार जो है उनका इलाज हो। तो उसके लिए एनक्वास में ये देखा जाता है कि एक तो भौगोलिक और जो सारी चीजें हैं वो स्टैंडर्ड की है, दूसरा जो व्यवहार है, जो यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, हर चीजें हों। तो जैसा आप अभी लेबर रूम में आए होंगे, उसमें लिखा होगा कि ये वैसा जोन है जहाँ हर कोई अंदर नहीं आ सकता है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। और बाहर येलो जोन की पट्टी लगी होगी। येलो जोन की पट्टी मतलब कि यहीं तक आप, वो वेटिंग एरिया है, यहीं पे आप वेट कर सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते। अंदर जैसे आप आए हैं तो ये आपको दिखा जी बिल्कुल, बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। जब भी कोई पेशेंट में आए जी तो सबसे पहले ये ट्रायज रूम है। ट्रायज मतलब होता है कि हमें प्रायोरिटाइज करना है। जैसे कई पेशेंट आ गए तो हमें ये देखना है कि किस पेशेंट को हम जो है पहले देखें और किसको सबसे अधिक जरूरत है। तो वो एक तरह से उनको उसी को ट्रायज बोलते हैं। तो वो ये ट्रायज रूम है। पेशेंट आई सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि उसको वो अभी इमरजेंसी है, तुरंत है, या उसको अभी थोड़ी देर बाद में देखा जा सकता है, या वो केवल और किसी वजह से आई है। तो ये सबसे पहले लेबर रूम में हम यही असेस करते हैं। तो उसके हिसाब से हम उसको जोन में डिवाइड करते हैं। तो पेशेंट को हम रेड जोन में वो पेशेंट आते हैं जिनको एकदम इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसीज हैं, जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, जिनका ब्लड बहुत कम है, जो ब्लीड कर रही हैं, जिनको झटके आ रहे हैं, जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। तो उसको वो एकदम इमरजेंसी, उनको तुरंत हमें या तो रिफर करना होता है या ओटी में शिफ्ट करना लेबर रूम में। उसके बाद येलो जोन में आते हैं वो पेशेंट जिनको प्रसव पीड़ा हो रही है, दर्द आ रहा है, जिनको होना है, जिनको समय से पहले दर्द आ रहा, पानी जा रहा है, वो येलो जोन होता है। तो यहाँ उनको हम यहाँ रखने के लिए करेंगे। बिल्कुल जैसे जो आपने बनाया हुआ है, आपको ट्रायल रूम, येलो जोन, और इधर आपको स्टेराइल जोन आप यहाँ पे, ये है आपका डिलीवरी रूम। ये स्टेराइल में आता है। इसमें जो है सबका प्रवेश नहीं है, और जाने से पहले सारा आपको कैप मास्क सब लगा के सारा स्टेराइल होके जाए, क्योंकि किसी कोई इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल से जो भी। थोड़ा इसको ओपन करके ऐसे दिखा सकते हैं मैम? जी बिल्कुल, तो देखिए ये जो है अंदर का जो है कक्ष है। आप यहीं से देखिए। जी बिल्कुल, ये देखिए ये इसमें जो टाइल्स वगैरह, डिलीवरी रूम्स है, डिलीवरी टेबल्स है, आप देख सकते हैं। दोनों के बीच में कर्टन है ताकि प्राइवेसी मेंटेन, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि जो भी गर्भवती महिला या जो भी यहाँ आए उसका हम पूरा सम्मान भी करें इलाज के साथ साथ। बिल्कुल, इसमें जो इसमें देखा जाए तो टाइल्स वगैरह सब कुछ ये पहले नहीं था, ये यहाँ के जो प्रमुख जी हैं उनके सौजन्य से ये सब कार्य हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये मानक के अनुसार हुआ है।
अच्छा, कि इसमें मतलब पहले इस तरीके के टाइल्स की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ के ब्लॉक प्रमुख के संरक्षक के द्वारा, रवि सिंह के द्वारा ये सारी चीजें कराई गई। हाँ, और उसमें भी एनक्वास जो हम आपको बोल रहे थे, उसमें यही होना चाहिए कि टाइल्स होनी चाहिए लेबर रूम में। हाँ, और जिसमें जो है वो ताकि इन्फेक्शन कम हो और स्मूथ पेशेंट को आराम रहे, इसलिए तो टाइल्स वगैरह लगी। आप इससे सफाई भी अच्छी होती है। बिल्कुल, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा अंदर का भाग आप आके दिखाइए। देखिए यहाँ पे जो है दो बेड लगा हुआ है और दोनों जो है देखिए यहाँ पे, और सारी चीजें जो हैं अप टू डेट है। यहाँ पे प्रसाधन की भी व्यवस्था है कि जैसे बाथरूम भी है। जी 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 जी, तो जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं जो वो अप टू डेट है, कहीं से भी कोई कमी इस एसी लगा हुआ है बिल्कुल। और देखिए हम कहेंगे कि देखिए वहाँ एसी भी लगा हुआ है, जो कि मरीजों के लिए एसी भी लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जानकारी के लिए सारे आईसी मटेरियल्स भी लगे हुए हैं। आप जी, जैसे जी। देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसमें, क्या तो जो भी यहाँ कार्य करते हैं उनके लिए भी आसान रहता है कि हम वो गाइडलाइंस को फॉलो कर लें। इसलिए सारी चीजें लगी हुई हैं और मानक के अनुसार सारे ड्रम है, सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, देखिए तो इस तरीके के जो सरकारी अस्पताल हैं वो अप टू डेट हो गए हैं। और कहीं मतलब हमको जो पड़ताल में जब हम यहाँ पहुंचे हुए हैं गंगापुर सामुदायिक इस सीएससी केंद्र पे, तो कहीं भी हमको लगा नहीं कि हम किसी सरकारी अस्पताल में हैं। चीजें काफी बदल चुकी हैं और देखने से भी ये महसूस हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं है, स्टाफ भी है, नर्स भी है, यहाँ पे जो डॉक्टर है वो भी देख रहे हैं, सारे चैम्बर में बैठे हैं। तो इस तरीके का जो एक माहौल है वो बना हुआ है इस सीएससी केंद्र में। तो इसी तरीके से हम और वाराणसी जनपद के सीएससी केंद्रों में जाएंगे, वहां भी देखेंगे कि क्या जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है सरकारी अस्पताल पे कि मरीजों को जो है क्योंकि ज्यादातर जो मरीज आते हैं वो ग्रामीण से संबंधित आते हैं, गांव एरिया के लोग आते हैं, तो उनको उचित इलाज हो पा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लगातार आप बने रहिए खबर एसएमएस टीवी के।